नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज़ आर भारत। खबर रायबरेली के सरीन थाना क्षेत्र से है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किसान बिल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। वह जनता को बताने का प्रयास कर रहे थे कि यह सरकार द्वारा पारित बिल किसानों के खिलाफ में है, जिसको लेकर सपा के पूर्व विधायक के बेटे दिगंबर राजा बाबा की अगुवाई में खजूर गांव से लेकर सड़क मार्ग से लालगंज टाउन एरिया होते हुए तहसील परिसर तक रैली निकालना था, परंतु पुलिस की मुस्तैदी से उन्हें उनके घर के ही पास खजूर गांव में ही रोका गया। परंतु किसानों के हौसले बुलंद देखते हुए यह काफिला खजूर गांव से चकचोरैया NH 232 तक पहुंचा। यह देखते ही देखते कुछ समय में कई थानों की पुलिस जमा हो गई, जिससे प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोका गया। फिर भी काफी समय तक झकझोर होती रही। वह मौके पर पहुंचे लालगंज क्षेत्राधिकारी इंद्रपाल सिंह व उप जिलाधिकारी जीतलाल सैनी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों व पूर्व सपा विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के पुत्र दिगंबर बाबा राजा को गिरफ्तार किया। वह उनके साथी प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय में रखा। आइए देखते हैं पुलिस हिरासत के समय राजा बाबा क्या कहते हैं। सरीनी से नितिन शुक्ला की रिपोर्ट। जा रहा है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। हम क्या खड़े थे, किसानों के लिए तो खड़े थे, मगर देखिए आप जबरदस्ती अरेस्ट कर रहे हैं। जबरदस्ती का मैं चाहता हूँ ये मैसेज ठीक है। आप लोग रुक जाओ, पीछे पीछे दो लोग और पीछे और बैठ जाइए। चलो बाहर बैठो, बैठो 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 बाकी पीछे बैठो। चल रहा उठा थाने ले लोगों ने काहे का विरोध प्रदर्शन और क्या मांगे हैं और क्या है पूरा मांग? आज देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी की ओर से संदेशा हम लोगों को आया था कि 7 तारीख को, दिनांक आज 7 है, आज हम लोग को किसान के हित में रैली निकालनी है। किसान के हित में ये रैली निकालनी है, जैसे कि आप सब जानते होंगे अपने देश में फार्मर बिल लागू हुआ है। फार्मर बिल लागू तो हुआ है, पर पहली बात तो ये यहाँ की हमारी जनता को ठीक से बताया नहीं गया है। इसमें ऐसी चीज़ छुपी हैं जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं, जिनकी छोटी छोटी ज़मीनें हैं, कल को मुझे लगता है कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों में चली जाएगी और हम सब कहीं ना कहीं उनके अधीन हो जाएंगे। तो हम सब का वही विरोध है कि भाई जिस 80% 90% हमारी जनता किसानी करती है और यही यूपी में नहीं पूरे देश में करती है, तो अगर उनके हित के लिए नहीं सोचा जाएगा तो किसके लिए सोचा जाएगा। नहीं, आप ये रैली लेकर कहाँ जा रहे थे? मैं ये रैली खजगांव से लेकर लालगंज और लालगंज के टाउन एरिया अंदर ले जाना चाहता था। मेरा उद्देश्य यही था कि आराम से सबके बीच अपनी बात को पहुँचाएँ कि ये बिल आपके विरोध में बना हुआ है, ये किसान के विरोध में बना हुआ है, इससे किसी का लाभ नहीं है। हाँ, लाभ है तो बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाभ है और किसी का नहीं है। और वैसे भी देखिए, आज अगर आप आम जनता से पूछ लीजिए, जाके आप कहीं से भी इंटरव्यू लीजिए, तो आप जानेंगे खेती किसानी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। जब से ये सरकार बनी है, किसी की किसानी अच्छे से नहीं हो रही है। उत्पादन होता भी है तो ज़्यादा आपके हरहा जानवर खा जाते हैं। लोग अपना परेशान है फेंस लगाने में, उनका एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ गया है। फेंस लगाने के बावजूद भी हरहा उसके अंदर घुसे जा रहा है और सब उनका उत्पादन नष्ट करे दे रहा है। हमारी सरकार आएगी तो हम लोग का तो सबसे मुख्य आदेश यही रहेगा कि सबसे पहले तो इस मैटर को, जो ये आपका हरहा वाला है, जो फील्ड के अंदर जाके वो चढ़ लेते हैं, उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाए। लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी रैली निकाल रहे थे, अभी आप पुलिस कस्टडी में हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग की तो सरकार हमेशा से शांतिपूर्वक रैलियाँ निकाली है। अब ये जो मौजूदा सरकार है, इसको पता नहीं किस बात की घृणा है हम लोगों से कि हम लोग शांति से भी प्रदर्शन करते हुए हम लोग को अरेस्ट कर लिया और थाने ले गए। हम तो कहाँ से अरेस्ट किया है?
हम लोग को ये हम ही लोग के क्षेत्र से सरेनी विधानसभा से चुरैया जहां हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग का प्रदर्शन जाना था लालगंज तक, मगर वहां तक हम लोग को जाने नहीं दिया गया। पहले हम लोग के घर के सामने हम लोग को रोका गया, उसके बाद यहाँ चुरैया में रोका गया। अब आप बताइए, अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा समाज के लिए? ऐसे तो समाज पूरा बेकार ही हो जाएगा, बिखर जाएगा। और इतनी मुख्य चीज़ है, कोई भी पार्टी इसमें सामने नहीं आई है। हम ही लोग ऐसी पार्टी थी, समाजवादी पार्टी, और हम लोग के कार्यकर्ता, हमारे लोग, जो इस पर हम लोग आगे बढ़े और इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाए। मगर सरकार ऐसी है कि ना आपकी सुनने वाली है, ना मेरी सुनने वाली है। मेरी और हमारे लोगों की, हमारे पार्टी की तो पूरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में जाया जाए। अगर हम लोग को ऐसे प्रदर्शन नहीं करने दिया गया तो हम लोग जाएंगे, अभी भी जाएंगे। हम लोग ये छोड़ेंगे नहीं, हम लोग की सरकार को छोड़ेंगे नहीं। जिस हिसाब से ये बनाई है, ये बिल बनाई है, हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे कि ये बिल आपके विरोध में बना है, आपकी किसानी के विरोध में बना है। आप भी आके प्रदर्शन करें। भले प्रदर्शन दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ से भी हम लोग प्रदर्शन ज़रूर से ज़रूर निकालेंगे और अपने लोगों के बीच में जाके बताएंगे कि आप जागरूक होइए। और खाली इस नीति में नहीं, ऐसी अन्य नीतियाँ हैं जो मौजूदा सरकार ने बनाई हैं, जो किसी के हित में नहीं है। इनके नेताओं से आप बात कीजिए तो सीधे ये क्षेत्र छोड़ के पहुँच जाते हैं पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, चाइना बॉर्डर। क्या आप ये हमारी जनता को बताने चाह रहे हैं? आप हमारे जनता को अपने क्षेत्र के विकास के बारे में क्यों नहीं बताना चाह रहे? क्यों आप मुंह छुपा लेते हैं उससे और सीधे पहुँच जाते हैं दूर देश में? हम चाहते हैं कि आपकी सरकार है, सबको पारदर्शिता रखिए, सबको बताइए क्या है क्या अच्छा नहीं है। और इतनी अच्छी नीति बनाई है तो विरोध किस बात का हो रहा है? क्यों विरोध कर? अगर क्या आप लोगों ने कभी सुना है अच्छी नीतियों में विरोध? अगर अच्छी नीति होती तो सब वेलकम करते, मगर किसी ने कुछ नहीं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।